नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ओशन एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं 22 दिसंबर को होने वाली RSCIT एग्जाम के बारे में और एग्जाम के मात्र 2 दिन शेष बचे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ओल्ड पेपर से रिलेटेड क्लासेस चलाने का निर्णय लिया है ताकि विद्यार्थियों को पता चल सके कि RSCIT का जो पेपर आता है वो किस लेवल का आता है, जो क्वेश्चन है वो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, टाइमिंग क्या होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। आज हमारा ये सेकंड पेपर है ओल्ड पेपर सॉल्व्ड में, और आज का जो पेपर है वो पिछली एग्जाम जो 6 अक्टूबर को लगी थी उसी का पेपर है आपका। वीडियो को एंड तक देखना है, पेपर को अच्छे से समझना है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन हर बार रिवाइज होते रहते हैं, इसलिए पेपर का लेवल भी आपको चेक करना है, किस लेवल का पेपर आता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को वीडियो को एंड तक वॉच करना है, चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करना है। जो 6 अक्टूबर की एग्जाम थी उसी का आज का पेपर होने वाला है हमारा। आज का पेपर का पहला क्वेश्चन है, भारत में साइबर अपराध और ई-कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है। ये जो क्वेश्चन है कल का पेपर मैंने सॉल्व कराया था 3 मार्च की एग्जाम का, उसके अंदर भी आया हुआ था आपका, और ये अक्टूबर की एग्जाम में फिर से आया हुआ है। तो ई कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून कौन सा है साइबर अपराध से रिलेटेड, वो भारत IT अधिनियम 2000 है। ये कल के पेपर में भी था और 3 मार्च की एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। लैंग्वेज चेंज हो सकती है, क्वेश्चन की थोड़ी बहुत घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, लेकिन आंसर आपको याद रखना है, ठीक है। ई कॉमर्स से संबंधित है ना। आंसर आपका होने वाला है भारत IT अधिनियम 2000 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप निम्न का उपयोग करके कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए आपके कौन कौन से माध्यम है, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि, ये क्या आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, या इसका उपयोग कर सकते हो आप सोशल मीडिया को चलाने के लिए, ठीक है। तो आपका आंसर होने वाला है इसके अंदर सी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि, यानी और भी कुछ हो सकते हैं। आंसर सी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फाइल को CD से हार्ड डिस्क पर कॉपी करना और फिर हार्ड डिस्क पर कॉपी खोलना क्यों बेहतर है। ये बोल रहा है कि किसी फाइल को पहले आप हार्ड डिस्क पर कॉपी करना, यानी कि किसी CD को हार्ड डिस्क में खोलना, कंप्यूटर के अंदर खोलना, और फिर हार्ड डिस्क पर कॉपी खोलना क्यों बेहतर है, या डायरेक्ट हार्ड डिस्क के अंदर खोलना क्यों बेहतर है। तो हार्ड डिस्क को पढ़ना अधिक तेज और सुरक्षित है। आंसर आपके अंदर, आंसर आपका इसके अंदर ही सही होने वाला है, क्योंकि आप कंप्यूटर के अंदर किसी फाइल को CD से हार्ड डिस्क पर कॉपी करते हो, हार्ड डिस्क से डायरेक्ट कॉपी करके और खोलते हो हार्ड डिस्क पर, तो क्या होता है वो स्पीड से चलता है आपका, है ना, उसमें स्क्रैच होने का डर नहीं रहता है, और वो लाइफ टाइम तक आपकी हार्ड डिस्क के अंदर कॉपी रहने वाली है, उसकी कभी खराब नहीं होगी। और जो CD है उसके अंदर आप डायरेक्ट देखते हो, 2-4 बार आप देखोगे उसको, वीडियो को या जो भी आपका कंटेंट है उसको 2-4 बार देखोगे आप, तो वो आपके बीच बीच में रुक रुक के चलेगी, स्क्रैच हो जाएगी आपकी CD। तो आप कोई भी नई CD लेके आओ, पहले उसको हार्ड डिस्क के अंदर कॉपी कर लो, कंप्यूटर के अंदर कॉपी कर लो, फिर आप उसको देखो, तो आपको अच्छी क्वालिटी दिखने वाली है। तो जैसा है वैसा वैसा आपका जो वीडियो रहने वाला है। तो क्यों, हार्ड डिस्क को पढ़ना अधिक तेज और सुरक्षित भी है ना। आंसर आपका इसके अंदर डी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाने वाले बिंदुओं को हम क्या कहते हैं। डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाने वाले बिंदुओं को, जो एक इमेज का निर्माण करते हैं, जो ग्राफिक्स पे आधारित है, का निर्माण होता है, फोटो का निर्माण होता है, उसके क्या होता है, पिक्सल, है ना, वो होता है आपका डॉट या बिंदु होते हैं बारीक बारीक, उसको पिक्सल बोला जाता है ना। और 2 डॉट के बीच की जो जगह होती है उसको डॉट पिच कहा जाता है। क्वेश्चन आगे पूछ सकता है 2 बिंदुओं के या 2 पिक्सल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो डॉट पिच कहा जाता है। और इसके अंदर पूछा है जो बिंदु होते हैं, बारीक बारीक डॉट होते हैं, वो क्या होते हैं, पिक्सल, है ना। आंसर आपका ए सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतन NVSP मतदाताओं को अपनी मतदाता प्रविष्टियों को ऑनलाइन सही करने की अनुमति देता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा है NVSP, है ना। दूसरा कारण, IRCTC उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन रेलवे आरक्षण सेवाओं में मदद करता है, निम्नलिखित में उचित विकल्प चुनिए। ये दोनों सही है गलत है, ये पूछ रहा है ना। तो आपको इसके अंदर ABCD के अंदर आंसर देखना है कि कौन सा सही है। तो इसके अंदर आंसर दे रखा है खतन D, खतन 1 और खतन 2 दोनों सही है, यानी कि तो ये दोनों सही है। NVSP मतदाताओं को अपनी मतदाता प्रविष्टियों को ऑनलाइन सही करने की अनुमति देता है, ये सही है। और दूसरा है IRCTC उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन रेलवे आरक्षण सेवाओं में मदद करता है, ये भी सही है। तो इसके अंदर आपका खतन 1 और खतन 2 दोनों सही है। आंसर इसके अंदर डी सही होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS Excel 2019 में गिनता है जो खाली नहीं है, ठीक है, जो खाली नहीं है वो गिनता है। तो आंसर आपका होने वाला है इसके अंदर काउंटा, कोष्टक आपका बंद, ठीक है। तो इसके अंदर आंसर सी होगा आपका, काउंटा, COUNTA, काउंटा कोष्टक बंद, ठीक है। तो सी आंसर इसके अंदर आपका सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल की रेंज के लिए सेल रेफरेंस जो PI से प्रारंभ होकर कॉलम G तक और नीचे 10 तक जाता है, तो
इसका सही आंसर क्या होगा इसके अंदर? जो आपका इसमें सही आंसर होने वाला है वो डी है, यानी कि वी आई कोलन जी आई का आंसर कोलन से होके आता है आपका। तो जो भी आपकी टेल रेंज है उसके अंदर कोलन का बीच के अंदर जितना भी डिफरेंस होता है वो कोलन के अंदर नापा जाता है, कोलन के अंदर उसको बताया जाता है। आंसर इसके अंदर आपका डी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब आप पावर पॉइंट में पहले से डाली गई किसी छवि का संपादित करते हैं तो क्या घटित होता है या क्या होता है? यह क्वेश्चन भी 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ है आपका। तो स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई थी नहीं बदलती, ठीक है। आंसर आपको इसके अंदर ए रखना है याद, स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई थी नहीं बदलती। ये क्वेश्चन दूसरी एग्जाम में आया हुआ था, तो थोड़ा लैंग्वेज चेंज था आंसर का। स्रोत फाइल जो पहले इंसर्ट हुई थी चेंज नहीं होती, ऐसे था ना, तो उसी का आंसर दे दिया, स्रोत फाइल जो पहले डाली गई थी नहीं बदलती। तो आंसर आपको ध्यान में रखना अच्छे से, ठीक है। तो इसके अंदर ए आंसर आपका होने वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट बनाने के लिए, है ना, तो आंसर आपका होने वाला गूगल शीट्स, MS एक्सेल और लिब्रे कैल्क। इसके अंदर स्प्रेडशीट बनाने के लिए आपका गूगल शीट्स भी होती है, MS एक्सेल होता है आपका, लिब्रे कैल्क होता है जो ऑनलाइन होता है आपका। तो आंसर 20 सही है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर पैड को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं, है ना, सही से काम करें तो उसके लिए नंबर लॉक पैड के लिए पूछा है। अगर आप नम लॉक पैड को नम लॉक न्यूमेरिकल लॉक कर दोगे तो आपका जो नम लॉक है वो काम ही नहीं करेगा। तो आंसर इसके अंदर होने वाला है न्यूमेरिकल लॉक। नम लॉक आता है आपके, उसके ऊपर की एकदम कुंजी नम लॉक की आती है ना, तो न्यूमेरिकल लॉक, लॉक और अनलॉक करते हो आप, लॉक कर दोगे तो आपके न्यूमेरिकल कुंजी है वो काम नहीं करेगी। तो आपको सही दिशात्मक रूप से काम करने के लिए न्यूमेरिकल लॉक का उसको ऑन रखना होता है, ऑफ करते ही वो काम में नहीं करेंगे, है ना। आंसर इसके अंदर आपका सी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2019 में सबसे ऊपर बाईं ओर वाले सेल में एड्रेस है तो A1। आंसर इसके अंदर आपका होने वाला है A1। ऊपर का जो पूछा है का सेल का एड्रेस पूछा है तो वो A1 ही होता है। जैसे आप ए पर क्लिक करोगे तो A1 सेल रेफरेंस यार सेल का एड्रेस आएगा आपका, तो सेल A1 आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फाइल है जो मूल्यों को अलग करने के लिए अल्प विराम और रिकॉर्ड को अलग करने के लिए नई पंक्ति का उपयोग करके डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप में संग्रहित करती है। इसका उपयोग आमतौर पर स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। आंसर आपका इसके अंदर होने वाला है CSV, ठीक है। तो आंसर CSV आपका होगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, SSOID किससे संबंधित है? जो SSOID होती है वो किससे संबंधित होती है? तो इमित्रा। आंसर होने वाला है इसके अंदर इमित्रा। इमित्रा के अंदर भी आपकी SSOID लगी जाती है ना, फिर आप लॉगिन करते हो, SSOID होती है वो इमित्रा से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसाइकल बिन का क्या कार्य है? रिसाइकल बिन क्या करता है? आंसर इसके अंदर होने वाला है हटाई गई फाइलों को संग्रहित करता है, तो आप जो भी कंप्यूटर से फाइल को डिलीट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ICT का मतलब क्या है? ICT की फुल फॉर्म पूछी है, तो आंसर आपको होने वाला है C, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आंसर आपको याद रखना है C, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन एक संग्रहण है, किसका है प्रेजेंटेशन? ये भी कल वाली एग्जाम का क्वेश्चन है आपका, जो आपका MS पावर पॉइंट है उसका क्वेश्चन है। तो पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स होती है, तो प्रेजेंटेशन एक संग्रहण है, स्लाइडों का एक संग्रहण है। आंसर आपका याद रखना है D, स्लाइड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य को प्रोसेस करना है और उसे सूचना में परिवर्तित करना है, किसको? डेटा को। कंप्यूटर का क्या कार्य होता है? डेटा को प्रोसेस करना है, चलाना और उसे सूचना में परिवर्तित करना है, यानी कि आप तक को पहुंचाना, तो वो होता है डेटा। आंसर आपका होने वाला है इसके अंदर B, डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंपैक्ट प्रिंटर है और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, तो इसके अंदर आपका आंसर होने वाला है A, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। ये क्या है? इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर इसका आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रैम और रोम के लिए सत्य है? रैम और रोम के लिए सत्य है वो आपको बताना है। तो इसके अंदर आपके आंसर दिया हुआ है D, केवल थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सही है ना। तो इसके अंदर आपका आंसर दिया हुआ है रोम बायोस को संग्रहित करता है एक, तो फिर चौथा है रैम उपयोगकर्ताओं को डेटा पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है, और पांचवा बिजली बंद होने पर रैम और रोम अपना डाटा खो देता है, यानी अस्थायी रूप से इसके अंदर ये होता है जब लाइट चली जाती है तो ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाती है। तो इसके अंदर आपके तीनों सही होने वाले हैं, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। आंसर आपका D सही होगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों से सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो वो क्या होता है आपका? मिडी यंत्र, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों को सूचना प्रसारित करने के लिए मिडी यंत्र का उपयोग होता है आपका, ठीक है। तो आंसर आपका होने वाला है मिडी या मिडी यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, का उपयोग जानकारी एकत्रित करने और सर्वेक्षण बनाने के लिए किया जाता है ना, तो किसका उपयोग? गूगल फॉर्म्स का उपयोग जानकारी एकत्रित करने और सर्वेक्षण बनाने के लिए किया जाता है। गूगल फॉर्म्स होता है जहाँ पे आप कोई भी जानकारी को एकत्रित कर सकते हो और कोई भी सर्वेक्षण बनाने के लिए फॉर्म बना सकते हो, वो आपका गूगल फॉर्म्स। तो आंसर आपका B होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का, तो लाइन प्रिंटर है वो आउटपुट है,
CRT मॉनिटर है वो आउटपुट है, स्पीकर है वो आउटपुट है, बचा कौन सा आपका OCR है ना। तो OCR क्या है, एक इनपुट डिवाइस आपकी है ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है OCR का। तो आपका OCR का ए याद रखना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज में वह क्षेत्र है जिसमें पृष्ठभूमि, चित्र, वॉलपेपर, आइकन और टास्क बार शामिल होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, डेस्कटॉप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि आपकी जो विंडोज का क्षेत्र है वहाँ पे चित्र, वॉलपेपर, आइकन और टास्क बार शामिल होता है, किस पे शामिल होता है, वो होता है डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप पे ये चीजें आपकी शामिल होती है। तो आंसर आपका सी सही होने वाला है, डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2019 में टैब में होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस आदि जैसे विकल्प होते हैं वो किसमें होते हैं, रिबन। जो आपका राइट साइड के अंदर जो क्लोज का ऑप्शन आता है उसके नीचे एरो का निशान आता है, तीर का निशान आता है, जो रिबन होता है वहाँ पे आपके होम, इंसर्ट, मेन्यू, टैब उसी फाइल के अंदर होता है, उसको हाइड और अनहाइड कर सकते हो आप रिबन के ऑप्शन के माध्यम से। तो वो क्या होता है, रिबन। तो बी आंसर आपका सही होने वाला रिबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपीआई की फुल फॉर्म आई हुई है पहली वाली एग्जाम में अक्टूबर की। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई है ना। तो डी आंसर सही होने वाला है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है पूछा है, तो 3 इसके अंदर सही है और जो चौथा है वो गलत है। तो डी इसके अंदर गलत है, आप सिस्टम को डिमोल्यूट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो आंसर आपका डी गलत है इसके अंदर। बाकी आप इसे कभी भी 24/7 उपयोग कर सकते हैं। इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है, यह पैसों को तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते में स्थानांतरित कर देता है। ये तीनों सही है। नहीं है पूछा है, तो आप सिस्टम को डिमोड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं, ये इसके अंदर गलत है, ये नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। इसके अंदर जो आंसर दिया हुआ है इसके अंदर मिलान करना है। तो पहला है B2C, B2C के सामने कौन सा आएगा आपका, और फिर है ई-कॉमर्स परिदृश्य के अंदर। ठीक है, तो मिलान करना है इसका आपको। तो इसके अंदर आपका आंसर सही होने वाला है। पहले के अंदर P, तो पहला है P, तो पहला B2C के अंदर आएगा www.ebay.com, और दूसरा आपका है, दूसरे के अंदर आएगा आपका R, दूसरे में B2B, वो होता है www.amazon.in, होता है B2B। ठीक है, और तीसरा आता है आपका, तीसरे के अंदर Q, C2C, वो कौन सी होती है, कस्टमर टू कस्टमर होती है, india.alibaba.com, है ना। तो इसका मिलान करना है कि जो कंपनियां होती है वो किससे रिलेटेड होती है, कस्टमर टू कस्टमर कौन सी होती है, B2B कौन सी होती है, और B2C कौन सी होती है। तो आपको सारणी के अंदर मिलान करना है। तो इसके अंदर आपका आंसर सी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को मान्य करने की सुविधा प्रदान करता है। वो क्या होता है, डिजिटल दस्तावेज, आपके जो डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज है उसको डिजिटल मान्य प्रदान करता है। वो वॉलेट कौन सा है, राज ई वॉलेट, जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्राप्त कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, और गवर्नमेंट की तरफ से डिजिटल अपलोड करने का अधिकार है। वो आपको ई साइन या ई दस्तावेज से अपलोड हो जाता है। तो वो होता है आपका राज ई वॉलेट। ठीक है, आंसर होने वाला आपका राज ई वॉलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू करने के लिए आपको FS कुंजी दबाना है। तो FS कुंजी दबाए, तो आपका आंसर होने वाला है FS कुंजी दबाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से बैंकिंग उद्योग यानी बैंकिंग के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में चेकों को संभालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो MICR, है ना। आंसर आप क्या होने वाला है इसके अंदर, MICR, जो एक चेक को क्लियरिंग करने के काम में आती है, इनपुट डिवाइस होती है आपकी MICR। ठीक है, तो वो होती है आपकी MICR। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भंडारण क्षमता के आरोही क्रम के अनुसार सही विकल्प चुने। इनको आरोही क्रम में करना है, छोटे से बड़े क्रम में करना है। तो सबसे छोटी कौन सी होती है, CD, फिर RW, फिर DVD, फिर ब्लूरे डिस्क, और लास्ट में आपकी आती है हार्ड डिस्क। ठीक है, तो आपको छोटे से बड़े क्रम में इसको आरोही क्रम के अनुसार सही विकल्प चुनना है। तो आपका ए आंसर सही होने वाला है इसके अंदर। तो क्रम उल्टे से सुलटे और उल्टे से उल्टा भी पूछ सकते हैं, है ना, आरोही और अवरोही दोनों क्रम में पूछ सकता है। दोनों आपको क्रम में याद रखना है डेटा को। ये क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दस्तावेज में हेडर और फुटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। किसी भी आप MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, दस्तावेज बनाते हो, तो उसके अंदर हेडर और फुटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो आंसर आपको होने वाला है, किसी दस्तावेज के दृश्य को बेहतर बनाने के लिए पृष्ठों के आरंभ और अंत को चिन्हित करता है। तो आप हेडर लगाते हो, वो कहाँ पे लगाते हो, टॉप में ऊपर की तरफ, और फुटर लगाते हो नीचे की तौर पे पेज नंबर, है ना। तो वो आप उसको दृश्यहीन को बेहतर बनाने के लिए, दस्तावेज को अच्छी तरह बनाने के लिए, और पृष्ठों के आरंभ और अंत को चिन्हित करने के लिए, है ना, नंबर लगाने के लिए, या जो आपका चैप्टर है पहला ऊपर की तरफ हेडर पे लगाते हो, आप लगाते हो 1 से लेकर लास्ट तक, तो वो आपको दर्शाता है कि जो मैंने जो बनाया है वो चैप्टर वाइज मेरा चल रहा है, और नंबरिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके नंबर। तो आंसर आपको ए याद रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोंगल कुंजियों के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। टोंगल कुंजी कौन सी होती है, तो ये सभी है, कैप्स लॉक, न्यूमेरिकल लॉक और स्क्रॉल लॉक कुंजी को टोंगल कुंजी कहा जाता है। जो आपको कोई भी ऑप्शन को बंद करना है, चालू करना है, तो ऑन करना है, बंद करने के काम में आती है। ठीक है, तो कैप्स लॉक, न्यूमेरिकल लॉक और स्क्रॉल लॉक ये आपकी टोंगल कुंजी होती है। तो ये सभी आंसर होने वाला डी। अगला क्वेश्चन आपका, वेब स्क्रॉलिंग
इंडेक्सिंग और सर्चिंग किसके द्वारा प्रतिबंधित प्रतिक्रियाएं हैं? आंसर इसके अंदर आपका होने वाला वेब क्रोलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग के अंदर आपका डी आंसर सही होने वाला है, वेब क्रोलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग। ठीक है, तो 34वें आंसर के अंदर आपका डी सही होगा। लास्ट और 35वां क्वेश्चन, http www.vmou.ac.in में प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व क्या करता है? तो प्रतिनिधित्व है यानी कि प्रोटोकॉल क्या है इसके अंदर? सिक्योरिटी है ना। तो ये मैंने कल की क्लास में बताया था आपको कि एक तो पेडालॉग का निशान होता है और एक HTTPS होता है, वो आपका प्रोटोकॉल होता है उसके अंदर, यानी सुरक्षा की दृष्टि से वो वेबसाइट आपकी जो होती है वो ओरिजिनल होती है। तो इसके अंदर कौन सा है? HTTP है ना। तो HTTP है वो प्रोटोकॉल का एक प्रतिनिधित्व करती है वेबसाइट के अंदर। तो आंसर आपका इसके अंदर डी होने वाला है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन आता है। तो आज की क्लास में हमने 35 ओल्ड पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करा है। तो इसी के आधार पे आपका पेपर आने वाला है। तो आपको क्वेश्चन आंसर आराम से देखना है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है। और सभी विद्यार्थियों को जो ओशियन एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। अगर किसी विद्यार्थी को कोई क्वेश्चन में डाउट होता है आंसर में, तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं, उसको भी हम समाधान करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी कमेंट भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के अंदर और एक नए पेपर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।